ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग ऑफ योर कंपनी, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हो और एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है अलग अलग कंट्री से, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे पुराने वीडियोज़ में, बहुत सारे वीडियोज़ में कितने सारे प्रोसीजर होता है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या फॉलो करना है, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ के द्वारा मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या आपको करना है। तो आज का टॉपिक है वेब मार्केटिंग के द्वारा, वेबसाइट मार्केटिंग के द्वारा कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। वेबसाइट मार्केटिंग, तो वेबसाइट मार्केटिंग क्या होता है पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ईमेल मार्केटिंग के बारे में बता चुका हूँ। ईमेल मार्केटिंग कैसे होता है, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो और क्या पैसा लगेगा, कितना कॉस्ट आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। ईमेल मार्केटिंग क्या है। तो आज का टॉपिक है वेबसाइट मार्केटिंग के द्वारा, वेबसाइट मार्केटिंग के द्वारा आप कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट मैं पहले बता चुका हूँ। वेबसाइट जो है, वेबसाइट एक डायरी जैसा होता है, एक कंपनी का प्रोफाइल जैसा होता है। तो एक वेबसाइट एक कंपनी के लिए ही बनाया जाता है। तो पहला क्या होता था, आप प्रोफाइल, जब इंटरनेट नहीं था तो आप जो पावर पॉइंट और अलग अलग जो आपका जो वर्ड MS वर्ड में आप बनाते थे, कंपनीज बनाते थे अपने जो प्रेजेंटेशन या कंपनी प्रोफाइल बनाकर कंपनी को प्रेजेंट करते थे या कंपनी को भेजते थे पहले, जब इंटरनेट नहीं था। लेकिन इंटरनेट आने के बाद धीरे धीरे वेबसाइट बनाने लगी। वेबसाइट का मतलब होता है जैसे आपने कंपनी का प्रोफाइल है वैसा ही आपका कंपनी का प्रोफाइल एक इंटरनेट के जरिए में एक बनाया जाएगा। पेजेस के हिसाब से बहुत सारे पेजेस में बनाया जाएगा। अबाउट अस मतलब आपका वेबसाइट में पहला आ जाएगा होम मतलब आपका जो होम पेज, फर्स्ट पेज रहेगा, होम रहेगा। उसके बाद रहेगा अबाउट अस मतलब आपका कंपनी के बारे में। उसके बाद आएगा आवर सर्विसेज में आपका कंपनी का सर्विसेज, क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हो, क्या क्या कंपनी का एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में लिखा जाएगा अबाउट अस एंड आवर सर्विसेज। उसके बाद में लिखा जाएगा आवर प्रोडक्ट्स। तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, उसके बाद बनाया जाएगा प्रोडक्ट सर्विसेज पेज में आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लिखा जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा इंक्वायरीज और कॉन्टैक्ट अस। ये नॉर्मली वेबसाइट में रहता है, 4-5 पेज का वेबसाइट में रहता है। तो ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट को बनाने के बाद जब इंटरनेट बना, जब इंटरनेट का डिस्कवरी हुआ, बनाया गया 1997-98 के बाद इंटरनेट का काफ़ी बढ़ावा आया। अमेरिका से पहला ये बनाया गया, बाद में वर्ल्ड वाइड को एक्सपेंड किया गया। तो जब वेबसाइट बनाया गया तो तभी वर्ल्ड में काफ़ी कम वेबसाइट थे, लेकिन अभी मिलियंस के हिसाब से वेबसाइट बन गया है और पर डे मिलियंस के हिसाब से वेबसाइट भी बन रही है। लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद, जैसे कि आपका कंपनी का वेबसाइट बनाने के बाद उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपका वेबसाइट तो बन जाएगा लेकिन उसको लोग कैसे देखेंगे, आपको वेबसाइट को आपका कस्टमर कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको वेबसाइट को मार्केटिंग करना पड़ता है। उसके बाद जब मार्केटिंग करोगे तो उसको आपका वेबसाइट में जितने लोग विजिट किए, जितने लोग आकर आपका वेबसाइट को देखे ऑनलाइन में, तो उसको कहा जाता है वेब ट्रैफिक। वेब ट्रैफिक का मतलब होता है आपको वेबसाइट आपने मार्केटिंग किया और पर डे जितने सारे कस्टमर, जितने सारे लोग, जितने सारे कंपनीज आपका वेबसाइट को लॉगिन करके आपका वेबसाइट को देखा और आपका वेबसाइट में आपका अबाउट अस में जाकर आपका कंपनी के बारे में पढ़ा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज में जाकर आपका प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, एंड आपका सर्विसेज, आवर सर्विसेज पेज में जाकर आपका कंपनी के बारे में पढ़ा, और कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर आपका कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, आप कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बारे में पढ़ने के बाद इसको कहा जाता है वेब ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक। तो कितना ट्रैफिक आया पर डे, एग्जांपल आपका साइट में 100 लोग आया, 100 कंपनीज आया, तो 100 का काउंट होगा, 100 आदमी का काउंट होगा, और इसको कहा जाता है वेब ट्रैफिक। और अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आपका वेबसाइट में आया, होम पेज में जस्ट देखा अबाउट अस या कोई भी पेज में थोड़ा क्लिक किया और 2 सेकेंड 10 सेकेंड में आपको वेबसाइट को बंद कर दिया, तो उसको कहा जाता है वेबसाइट बाउंस। मतलब बाउंस हो गया, मतलब वो आदमी इंटरेस्ट नहीं रहा आपको वेबसाइट को देखने के लिए, उसको बाउंस कहा जाता है। ठीक है, तो वेबसाइट जो ट्रैफिक, जब वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा आपका वेबसाइट में, तभी आपको बिजनेस आएगा।
अगर खाली वेबसाइट आप बना के रख दिया और आपने मार्केटिंग नहीं किया वेबसाइट को, तो आपका कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कंपनी को मालूम नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल कस्टमर को, इंपोर्टर्स को, बायर्स को मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप तभी आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। तो जितने सारे आप वेबसाइट बना चुके हो तो आपका वेबसाइट को आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करने के बाद आपको वेबसाइट को एक टारगेट आप करोगे मतलब पर डे मेरे वेबसाइट में मुझे 100 और 1000 कस्टमर चाहिए, 1000 ट्रैफिक चाहिए, 1000। और स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब, कंट्री के ऊपर आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो कैसे करोगे, जैसे कि आप इंडिया में हो और आपका एक्सपोर्ट कंपनी है और आपको टारगेट करना है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका टारगेट करना है। और अमेरिका टारगेट करने के बाद पर डे आपने टारगेट किया 1000 कस्टमर, 1000 इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स इन अमेरिका आपका साइट को, आपका वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो आपने टारगेट करके मार्केटिंग करोगे तो एक दिन में 1000 पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल बायर, ट्रेडर इन अमेरिका आपका वेबसाइट को आएंगे। और पर डे अगर 1000 आएंगे तो 30 दिन में 30,000 लोग आएंगे आपका वेबसाइट में और आपका वेबसाइट में देखेंगे और आपको बिजनेस मिलेगा। तो ये कैसे हो सकता है, उसके लिए वेबसाइट मार्केटिंग के लिए 2 तरीका है। आपने देखे होंगे, आपने आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप जाइए, कोई भी वेबसाइट आप खोलिए, timesofindia.com या कोई भी न्यूज़ साइट खोलिए, timesofIndia.com, ndtv.com, cnn.com, bbc.com, जितने सारे न्यूज़ साइट है वो खोलिए, या कोई भी वेबसाइट खोलिए। खोलने के बाद आपको देखे होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो देखे होंगे वो वेबसाइट को कहा जाता, वो जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो गूगल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आता है। गूगल में पहले आपको बता चुका हूँ, गूगल सर्च, गूगल ऐड। तो गूगल ऐड जो होता है एडवर्टाइजमेंट होता है, जो कंपनी गूगल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट देता है तो टारगेट करता है कौन से एरिया, कौन से कंट्री में उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो उसी कंट्री में स्पेसिफिकली वेबसाइट में उनका दिखाई देता है, उनका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। तो उसको कहा जाता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आता है गूगल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, गूगल ऐड के द्वारा आता है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, जैसे कि वेब ट्रैफिक, वेबसाइट मार्केटिंग कैसे होगा, उसके लिए बहुत सारे मार्केट में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स को आपको खरीदना पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसको डाउनलोड करके होम पेज में रखना पड़ता है। रखने के बाद वो सॉफ्टवेयर में आपका जो वेबसाइट को लोड करोगे, आपका वेबसाइट को लोड करोगे और उसमें टारगेट करोगे कौन सा कंट्री, उसमें दिखाई देगा वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है उसमें दिखाई देगा। तो एग्जांपल आपको अमेरिका को टारगेट करना है तो आपने आपका वेबसाइट को लोड कर दिया, अमेरिका ऐड कर दिया, अमेरिका को ऐड कर दिया और पर डे टारगेट कर दिया 1000 विजिट चाहिए, 1000 ट्रैफिक चाहिए पर डे, 30 डेज में 30,000 कस्टमर चाहिए और ट्रैफिक चाहिए। फिर उसको आपने चालू कर दिया, रन कर दिया। रन करने के बाद क्या होगा, वो वेबसाइट जो है, वो जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर है आपने खरीदा होगा, वो सॉफ्टवेयर अमेरिका में जितने सारे वेबसाइट्स है, जितने सारे ऑनलाइन टूल्स है, वहाँ पर आपको वेबसाइट को दिखाई देगा, आपको वेबसाइट में दिखाई देगा। एग्जाम्पल आपको वेबसाइट का, एग्जाम्पल आपका वेबसाइट है, आपका वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो और आपका वेबसाइट का नाम है एग्जाम्पल www.xyz.com। आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपका वेबसाइट का नाम है xyz.com और उसका नीचे रहेगा आपका जो स्लोगन रहेगा, ए लीडिंग वेजिटेबल फ्रूट्स एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, ऐसा आपका स्लोगन रहेगा। तो उसको जो एक बना के, डिज़ाइन बनाकर वो सॉफ्टवेयर में अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद क्या होगा, जब आप टारगेट करोगे अमेरिका को, तो अमेरिका में बहुत सारे वेबसाइट में ऑनलाइन टूल्स में ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। और जब तक 1000 कस्टमर्स, 1000 लोग आपका वेबसाइट में क्लिक नहीं करते हैं तब तक ये दिखाई देगा। और एक 24 घंटा में, 24 आवर्स में 1000 लोग क्लिक कर दिया, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है, इस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है, फ्री में नहीं आता है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, इंटरनेशनल, ग्लोबल जो इम्पोर्टेंट अच्छे ये मार्केटिंग टूल्स है, वेबसाइट मार्केटिंग टूल्स है, आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में ये लिख लीजिए।
मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया। अगर आपको ये US डॉलर में ख़रीदना पड़ता है, कोई कोई $7, $10, कोई कोई $100, कोई कोई $50 ऐसा सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन आपको ये पेमेंट ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ता है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड में फ्री वेबसाइट नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर आपको ये जो साइट को आपका कंप्यूटर लैपटॉप में होम पेज में लोड कर लीजिए। लोड करने के बाद आप उसको ट्यूटोरियल में जाइए। ट्यूटोरियल में जाकर आप खुद इसको रन कर सकते हो। अगर आपको ये मालूम नहीं है कैसा करना है तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट कर लीजिए आपका सिटी में, और उसको बता दीजिए मुझे ये वेबसाइट में मार्केटिंग करना है, मेरे वेबसाइट को मार्केटिंग करना है। और आपको इसमें वेबसाइट में वर्ल्ड में दुनिया में जितने सारे कंट्री है, हर कंट्री में आपको टारगेट करना है। जैसे कि आपको 1000 पर डे 1000 मार्केटिंग करना है, अमेरिका में 1000 करना है, UAE में 1000 करना है, UK में 1000 करना है, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग आपको लोड करना पड़ेगा। करने के बाद आप रन कर दोगे तो 1000 का ट्रैफिक आपको लाएगा पर डे। लेकिन इसमें एडवांटेज तो है, डिसएडवांटेज क्या है, ये कोई भी लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, इसको आप टारगेट नहीं कर पाओगे। मतलब कोई भी लोग को दिखेगा आपका ये एडवर्टाइजमेंट, आपका ये लिंक वेबसाइट का टारगेटेड कंट्री में स्टूडेंट भी देख सकता है, कोई एल्डरली पर्सन भी देख सकता है, बुढ़ी आदमी देख सकता है, या कस्टमर भी देख सकता है, पोटेंशियल कस्टमर भी कोई भी देख सकता है। लेकिन गूगल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसमें आप टारगेट कर सकते हो कि मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ इम्पोर्टर ही देखेंगे। वेजिटेबल मार्केट एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल फ्रूट एक्सपोर्ट करते हो तो वेब एडवर्टाइजमेंट में, गूगल एड में क्या होता है, आपको टारगेट करना है मुझे अमेरिका में सिर्फ जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं वही लोग देख पाएंगे। तो आपका एडवर्टाइजमेंट वही लोग देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देखेंगे। वेबसाइट मार्केटिंग में क्या होता है, वेबसाइट मार्केटिंग टूल्स जो बता दिया सॉफ्टवेयर में, उसमें आपको टारगेट करना पड़ेगा एक कंट्री और कितने लोग आपका साइट को ट्रैफिक करेंगे पर डे। तो मैंने अगर पर डे 10,000 कर दिया तो अमेरिका में 10,000 लोग देखेंगे मेरे साइट को। तो वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है और कोई मेल फीमेल कंपनी का पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर एग्जांपल आपने राइस एक्सपोर्ट करते हो और आपका साइट को कोई स्टूडेंट ने, कोई मतलब 15 साल का लड़का क्लिक करने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया और इंटरेस्ट नहीं रहा तो उसने बंद कर दिया, तो उसको कहा जाता है बाउंस हो गया, मतलब उसको इंटरेस्टेड नहीं रहा। तो ये इसमें डिसएडवांटेज ऐसा है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है। अगर आप खुद करना चाहते हो, ये सॉफ्टवेयर में मार्केटिंग करना चाहते हो, तो इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे तो, वेबसाइट मार्केटिंग करोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। बहुत सारे आपको ऑर्डर आ सकता है, आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा मार्केटिंग कर सकते हो। अगर खुद आपको समझ में आता है खुद कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको ये मार्केटिंग करके देंगे। पोटेंशियल कस्टमर आपको मिलेगा, आपका वेबसाइट को डायरेक्ट विजिट करेंगे, कस्टमर्स क्लिक करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट अस में जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके लिए थोड़ा कॉस्टली है, हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी कॉस्टली है, तो हम आपको टारगेट करके देंगे। कोई भी कंट्री आपको चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपको चाहिए जापान, चाइना, एनी कंट्री आपको चाहिए, हम आपको पर डे 1000 का करके देंगे, 1 लाख का करके देंगे मार्केटिंग। लेकिन इसके लिए कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो कॉस्ट क्या रहेगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन इस मार्केटिंग करने से पहले आपका वेबसाइट को बना लीजिए, वेबसाइट को अच्छी तरह बना लीजिए, अनलिमिटेड पेजेस रखिए, अनलिमिटेड फोटोज वीडियोज़ रखिए आपका प्रोडक्ट का, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और आपका अनलिमिटेड ग्लोबल ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए, ताकि जब आप ये वेबसाइट मार्केटिंग करोगे, ग्लोबली लोग जो कंट्री को टारगेट करोगे तो वहाँ से आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।